ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। एक्चुअली इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, वो टॉपिक है आपका वॉइस, यानी कि वॉइस के ऊपर डिपेंडेंट जो वर्कआउट एक्सरसाइज होते हैं, और वैसे ही एक्सरसाइजेज को अभी हम पूरा करने वाले हैं, जो कि सेट प्रैक्टिस आपका 22 नंबर है। आप देख सकते हैं कि सेट प्रैक्टिस आपका 22 नंबर, और इसमें हम अभी पूरा करने वाले हैं एक्चुअली वॉइस के वर्कआउट एक्सरसाइजेज को, जो कि बिल्कुल ही स्पेशल रूल हो सकते हैं, कुछ खास रूल हो सकते हैं उसके बारे में। इसमें दिया है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंसेज, जो क्वेश्चन आपको बोला गया है सबसे टॉप में सेट प्रैक्टिस 22 में। यानी कि जो अगर आपसे सवाल किया जाएगा कि एक्टिव वॉइस को फाइंड आउट कीजिए तो करेक्ट सेंटेंस को चुनिएगा। पैसिव पूछ रहा होगा तो पैसिव हमें बताना होगा। देखिए अब स्टार्ट कर दे रहे हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से समझिएगा और इसको छोटा कर दें हम। पहला जो क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझिए कि इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाई अस दैट ही वुड बिहेव इन सच अ वे। अब ये पूछा है कि एक्टिव वॉइस इज, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, और ये 4 तरीके से इसका एक्टिव वॉइस बनाया हुआ है, और इसमें से हमें करेक्ट वन को पहचानना है। एक बार फिर से समझिएगा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, दिया क्या है कि इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाई अस, ये हमारे द्वारा ऐसा उम्मीद नहीं किया जाता था, दैट कि ही वुड बिहेव इन सच अ वे, कि वो ऐसा व्यवहार करेगा। माने हम लोगों के द्वारा ऐसा उम्मीद नहीं था ना कि वो इस तरीके से व्यवहार करेगा, और ये पैसिव फॉर्म में है। क्वेश्चन बोला है कि आप एक्टिव वॉइस इसका क्या होगा। तो देखिए, जब बहुत काफ़ी लॉन्ग सेंटेंस होते हैं ना, पैसिव एक्टिव, तो उसकी जब टर्न करना होता है या तो एक्टिव में या तो पैसिव में, तो उस समय देखना होता है कि सेंस को मेंटेन करना है। जैसे सबसे पहला आपका है कि वी डिड नॉट एक्सपेक्ट सच बिहेवियर ऑफ हिम, यानी कि हम लोगों ने उम्मीद नहीं किया था सच बिहेवियर ऑफ हिम, उसका इस तरीके का व्यवहार। या अगला है कि इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड दैट ही बिहेव्स इन सच अ वे। बी नंबर नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी ये पैसिव फॉर्म में है, नहीं होगा ये। वी डिड नॉट एक्सपेक्टेड, हालांकि डिड के बाद में एक्सपेक्टेड नहीं होता है। वी वी आर नॉट एक्सपेक्टेड, ये भी आपका पैसिव फॉर्म है। यानी कि ऑप्शन बचा आपका ए नंबर, जो कि सही है। यानी कि वी डिड नॉट एक्सपेक्ट, हम लोगों ने उम्मीद नहीं किया था सच बिहेवियर ऑफ हिम, उसका इस तरीके का व्यवहार। नेक्स्ट समझते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा टॉप में। देखिए 2 नंबर बोला है कि आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो, यानी कि मैं आपका आभारी रहूँगा जाने के लिए। जैसे इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा, यानी कि सर्कमस्टेंसेस ऑब्लाइजेस मी टू गो, ये नहीं होगा क्योंकि देखिए पैसिव इसका जो बनाया गया है ना, वो शैल और विल लगा है, यानी कि फ्यूचर को इंडिकेट करेगा। ए नंबर नहीं होगा। बी नंबर देखते हैं, सर्कमस्टेंसेस विल बी ऑब्लाइजेस टू गो, विल के साथ बी लगना ये गलत है, बी भी नहीं होगा। सर्कमस्टेंसेस शैल गो, इसके साथ शैल भी नहीं होगा। यानी कि सर्कमस्टेंसेस विल ऑब्लाइज मी टू गो, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट है। यानी कि आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो, इसका एक्टिव फॉर्म होता है सर्कमस्टेंसेस विल ऑब्लाइज मी टू गो। सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थिति, ऐसा परिस्थिति बन जाता है ना कि हमें बहुत काफ़ी भागदौड़ करना पड़ता है। नेक्स्ट 3rd नंबर जो है, इसको देखिएगा क्या है, जो आपके स्क्रीन पे सबसे टॉप में जो दिखाई दे रहा होगा उसको देखिएगा कि इट इज़ हार्ड टू सेटिस्फाई एवरीबॉडी, यानी कि बहुत कठिन है हर किसी को संतुष्ट कर पाना। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, हर किसी को संतुष्ट कर पाना बहुत काफ़ी हार्ड है, कठिन है। इसका पैसिव क्या होगा, यानी कि ए नंबर बोला है कि इट इज़ हार्ड फॉर एवरीबॉडी टू बी सेटिस्फाइड, माने हर किसी के लिए बहुत काफ़ी मुश्किल है सेटिस्फाइड माने होना। इट इज़ हार्ड फॉर एवरीबॉडी टू हैव सेटिस्फैक्शन, एवरीबॉडी हाज नहीं, सबसे फर्स्ट नंबर ही आपका सही लग रहा है कि इट इज़ हार्ड फॉर एवरीबॉडी टू बी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है 4th नंबर की आइडेंटिफाई एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को आपको चुनना है, यानी कि पहचान करना है। एक्टिव वॉइस यानी कि जिसमें सब्जेक्ट जो परफॉर्म करेगा एक्शन को।
ए नंबर है आपका कि आफ्टर सर्चिंग में, मेरे को सर्च करने के बाद में, ढूंढने के बाद में, द पुलिस सेट मी फ्री, पुलिस ने मुझे स्वतंत्र छोड़ दिया। ऑफकोर्स ये एक्टिव वॉइस है, तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव वॉइस ही फाइंड आउट करना था, ए नंबर ही एक्टिव वॉइस है आपका, तो बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वे ये देखता है कि कितना जल्दी जल्दी आप मूव करते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर है कि आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस को चुनना है। ए नंबर है कि आई एक्सपेक्टेड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ये आपका एक्टिव है। आई एक्सपेक्टेड द वर्क टू बी फिनिश्ड इन टाइम, ये आपका पैसिव है। बी नंबर पैसिव वॉइस है। बोला था क्वेश्चन 5 नंबर बोला है कि आइडेंटिफाई पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस कौन है, तो पैसिव वॉइस आपका बी नंबर है कि आई एक्सपेक्टेड द वर्क टू बी फिनिश्ड इन टाइम, मैंने उम्मीद किया था कि काम समय पर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर कि आई फाउंड माई सेल्फ बींग लाफ्ड एट बाई बॉयज़, यानी कि मैंने आई फाउंड माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने आप को देख पाया क्या चीज़, बींग लाफ्ड एट बाय द बॉयज़, यानी कि कुछ बच्चे मेरे ऊपर हंस रहे थे। अब इसका एक्टिव क्या होगा, यानी कि ऑलरेडी ये पैसिव है, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। आई फाउंड द बॉयज़ लाफिंग एट मी, हाँ देखिए फर्स्ट नंबर ही आपका सही मिल गया। आई फाउंड द बॉयज़, मैंने बच्चों को पाया, लड़कों को पाया, लाफिंग एट मी, जो मेरे ऊपर हंस रहे थे, यही आपका एक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट 7 नंबर है ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, क्वेश्चन है कि ही लाइक्स, वो पसंद करता है कि पीपल कॉल हिम सर, कि लोग उसे सर पुकारें, यानी कि उसे पसंद है कि लोग उसको सर कह के बुलाएं। और इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। सर इज़ लाइक्ड बाई हिम, ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। सर कॉल्स हिम पीपल, ये गलत है। यू लाइक हिम एंड कॉल सर, ये गलत है। डी नंबर ऑप्शन जो है ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर, ही लाइक्स उसे पसंद है, टू बी कॉल्ड सर, सर कहा जाना पसंद है, माना उसे पसंद है कि उसे सर कहा जाए। डी नंबर ऑप्शन सही है आपको। देखिए जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज आते हैं और पैसिव मेंटेन करना होता है तो उसके सेंस को मेंटेन करना होता है, उसका कोई स्ट्रक्चर बेस नहीं देखना होता है। नेक्स्ट 8 नंबर जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी कि आई एम टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने वाला हूँ, इसका पैसिव क्या होगा। अब देखिए एम टू हेल्प यू ये एक्टिव है, इसका पैसिव हमें सर्च करना है। ये हालांकि जो इन्फिनेटिव के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि टू और वर्ब आना। तो यू हेल्प्ड मी ये तो ऑलरेडी आपका एक्टिव है, हमको पैसिव ढूंढना है। यू आर हेल्प्ड बाय मी ये पैसिव है, लेकिन ये इन्फिनेटिव वाला रूल नहीं है। सी नंबर जो है यू आर टू बी हेल्प्ड बाय मी, ये ऑप्शन सही होगा, यानी कि यू आर टू बी हेल्प्ड बाय मी। ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर जो देखिएगा कि बाय व्हाट वर यू मेड हैप्पी, मतलब किस तरीके से तुम्हें खुश किया गया, मतलब तुम किस तरीके से खुश हो पाए। ये एक्टिव वॉइस इसका क्या होना चाहिए, तो दिया है व्हाट मेड यू हैप्पी, किस चीज़ ने तुम्हें खुश किया, ये ऑप्शन सही लग रहा है। क्योंकि देखिए इसमें वास और वेयर का प्रयोग हुआ है, यानी कि वर्ब टू होता है ना तभी वास और वेयर का प्रयोग होता है, और बाकी सब में वॉस है। जब वॉस आता है तो बनाते समय वॉस वर्ब प्लस बिंग हम देते हैं, और इसमें सिर्फ वेयर है। वेयर है यानी कि एक्टिव वॉइस में सिर्फ वर्ब का टू होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए 10th नंबर जो है दिस बुक इज़ सेलिंग वेल, यानी कि यह किताब अच्छा बिक रहा है, ये एक्टिव वॉइस है आपका। अब इसको पैसिव मेंटेन करना है और इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको पैसिव मेंटेन करना है, हालांकि ये स्पेशल रूल हैं। तो दिस बुक इज़ सोल्ड वेल ये सही नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले आप समझिए इसमें इज आया है, इज आया है तो बनाते समय इस एम आर देकर बिंग लगा होगा, जैसे दिस बुक इज़ बिंग सोल्ड वेल, ये ऑप्शन आपका सही है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन ही आपका सही है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब सी नंबर देखते हैं कि सेलिंग ऑफ द बुक इज़ बिंग वेल, ये गलत है।
दिस बुक वाज सोल्ड वेल, ये गलत है। बी नंबर ऑप्शन सही है कि दिस बुक इज बीइंग सोल्ड वेल। चलो थैंक यू। उम्मीद है कि आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया है। तो ऐसा कीजिए, वीडियो को लाइक करके और कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको सीखने के लिए मिला है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हर बार आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। चलिए थैंक यू। जय हिंद।